हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 9, संचार के साधन यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बच्चों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे पहले परिचय देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। प्राचीन समय में मनुष्य व पक्षियों द्वारा संदेश लाने व ले जाने का कार्य किया जाता था। तो बच्चों, पहले जब हमें कोई भी बात एक दूसरे को भेजनी होती थी तो हम किसके द्वारा भेजते थे? पक्षियों के द्वारा ही हमारा संदेश पहुंचाया जाता था। परंतु वर्तमान में अनेक ऐसे संचार के साधन उपलब्ध हो चुके हैं। आइए इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? हमारे लिए दूर स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों और संबंधियों से हमेशा मिलते रहना संभव नहीं होता, क्योंकि सब लोग दूर दूर रहते हैं, है ना, हमारे मित्र या संबंधी। तो उनसे मिलना इतना नहीं हो पाता। हम उन्हें संदेश भेजते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? उन्हें अपने संदेश भेजते रहते हैं कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तथा उनके संदेश प्राप्त करते हैं कि वे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कुशल मंगल है या नहीं। संदेश भेजना तथा प्राप्त करना संचार कहलाता है। ठीक है, भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जिन साधनों से हम दूसरों के पास अपने संदेश पहुंचाते हैं वे संचार के साधन कहलाते हैं। ठीक है, और जिन साधनों का उपयोग करके हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? संचार के साधन कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में संचार के साधन नाम मात्र के थे। उन दिनों कुछ लोग संदेश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग करते थे। राजा अथवा सरकारी अधिकारी संदेश व्यक्तियों के हाथों भेजा करते थे। तो जो बच्चों राजा होते थे, अधिकारी होते थे, वो किसके द्वारा भेजते थे अपने संदेश? वे भेजते थे व्यक्तियों के हाथों द्वारा। ठीक है ना, जो पैदल अथवा घोड़े आदि पर सवार होकर जाया करते थे, और घोड़े पर चाहे पैदल जाए वो, पर वो अपना संदेश जरूर भेजते थे, है ना। इसमें बहुत समय लग जाता था। यदि संदेश देश के दूरवर्ती क्षेत्रों तक देना होता था तो इसमें महीनों तक लग जाते थे। ठीक है, आजकल हमारे पास संचार के बहुत तीव्र तथा सुगम साधन है, जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यह पोस्ट ऑफिस सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। संचार का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन पत्र है। ठीक है, साधन पत्र है, क्योंकि बच्चों देखिए, सबसे सस्ता होता है, सबसे लोकप्रिय है। पहले पत्र ही भेजे जाते थे, है ना, एक दूसरे को। और किसके द्वारा भेजे जाते थे? पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजे जाते थे। आप डाकघर से पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र और लिफाफे खरीद कर उन पर अपने संदेश लिखकर भेज सकते हैं। आपने हाथ में पत्रों का बंडल लिए हुए एक व्यक्ति को घर घर जाते हुए देखा होगा। कभी आपने अपने जीवन में पोस्ट मैन जो होते हैं उन्हें देखा होगा। तो यह व्यक्ति हमारे पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर लाता है। ठीक है, इसे डाकिया कहते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? इसे डाकिया कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें पोस्टमैन कहते हैं। सड़क के किनारे लाल रंग की पत्र पेटी में लोग अपने पत्र डालते हैं। तो बच्चों, ये रही पत्र पेटी जिसमें लोग अपने पत्र डालते हैं। ठीक है, ये लाल रंग की पेटी होती है। किसी को पत्र भेजने के लिए पत्र को बंद करके उसके बाहर क्रम से पत्र पाने वाले का नाम, मकान का नंबर, गली या मोहल्ले, शहर तथा प्रदेश का नाम तथा पिन कोड लिखते हैं। ठीक है, शीघ्र डाक भेजने के लिए डाकघर की स्पीड पोस्ट सेवा द्वारा भेजे गए पत्र संबंधित व्यक्तियों को एक दो दिन में मिल जाते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एक और साधन है कि हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और स्पीड पोस्ट का मतलब है कि हमारा पत्र अधिक दिन में नहीं बल्कि शीघ्र से शीघ्र हमारे संबंधियों तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब अनेक छोटी बड़ी निजी कुरियर्स कंपनियां भी इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ठीक है, वर्तमान में पत्र का प्रचलन कम होता जा रहा है। इसका स्थान संचार के अनेक नए माध्यमों ने ले लिया है। तो बच्चों, हम मोबाइल का यूज करके, मैसेजेस का यूज करके हम एक दूसरे को संदेश भेज देते हैं। आजकल जो पत्र का प्रचलन है वो कम होता जा रहा है। कुछ समय पूर्व तक आवश्यक संदेश डाकघर, टेलीग्राम द्वारा भेजे जाते थे। इसके द्वारा कुछ ही घंटों में संदेश संबंधित व्यक्ति तक पहुंच जाता था। संचार के अनेक आधुनिक और तीव्रतम साधनों के कारण अब टेलीग्राम का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, और यह भी जानिए क्या कि फैक्स के माध्यम से हम टेलीफोन कनेक्शन के साथ ही लगे एक उपकरण, फैक्स मशीन द्वारा लिखित संदेश तुरंत ज्यों का त्यों किसी भी दूसरे टेलीफोन फैक्स पर भेज सकते हैं। अगला साधन आता है बच्चों, रेडियो एंड टेलीविजन। यदि हमें एक ही समय में कोई समाचार बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना हो तो इसके लिए हम रेडियो या टेलीविजन की मदद लेते हैं। ठीक है, ये जनसंचार के साधन है। इन माध्यमों पर मनोरंजन, समसामयिक घटनाओं
खेल कूद, शिक्षा और व्यवसाय जगत से संबंधित सजीव रिकॉर्ड कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बच्चों, जो रिसेंटली कौन से गेम्स खेले जा रहे हैं हमारे देश में, क्या सूचनाएं, क्या न्यूज आ रही है, वो सारी चीजें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो रेडियो से या फिर टेलीविजन से, है ना। रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारित या प्रदर्शित सूचना तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने रेडियो या टेलीविजन का स्विच ऑन करना पड़ता है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, टेलीफोन। अब आगे जो संचार का साधन है वो है बच्चों टेलीफोन। आज का टेलीफोन संचार का सबसे उपयोगी, सस्ता और सरल प्रचलित साधन है। टेलीफोन द्वारा हम देश विदेश में किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए STD सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करके हम देश के किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं। ठीक है। आजकल मोबाइल फोन का प्रचलन बहुत है। मोबाइल फोन संपूर्ण देश में गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यह एक छोटा सा यंत्र है जिसे हम अपनी जेब या पर्स में आसानी से रख सकते हैं। तार ना होने के कारण इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोबाइल फोन भी एक बहुत बड़ा साधन है जिसके माध्यम से आज हम एक दूसरे का चेहरा देखते हुए भी एक दूसरे को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, अपने संदेश पहुंचा सकते हैं आसानी से। अब अगला आता है बच्चों न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी कि समाचार पत्र व पत्रिकाएं। ठीक है। यह भी जाने संचार का एक साधन है। संचार के इस साधन में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें सम्मिलित है। समाचार पत्र प्रत्येक सुबह हमें देश विदेश के समाचारों से अवगत कराते हैं। पत्रिकाएं कहानियां, लेख व रिपोर्ट हम तक पहुंचाती है। ठीक है। पुस्तकें कहानियां, उपन्यास, कॉमिक्स व जीवनी पर भी आधारित हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है ईमेल, यानी कि इंटरनेट एंड ईमेल, या फिर हम हिंदी में भी इसे इंटरनेट एंड ईमेल ही कहेंगे। संचार के साधनों में सबसे अधिक योगदान इंटरनेट का ही है, क्योंकि आज भले ही हमारे पास कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन है, परंतु यदि इंटरनेट ना होता तो हम अधिक काम नहीं कर पाते। इंटरनेट बहुत जरूरी है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम अधिक काम नहीं कर पाते। इंटरनेट का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना क्रांति के युग में इसका अकल्पनीय योगदान है। इसने राष्ट्रों की सीमाओं के सारे बंधनों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। इंटरनेट कंप्यूटर और उपग्रह पर आधारित है। इसकी सहायता से हम किसी भी समय किसी भी विषय पर महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स मेल एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से हम पत्र, शुभकामना संदेश, चित्र, फाइलें आदि इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं। यह अत्यधिक सुविधाजनक है। इससे लिखने का कार्य कम हो जाता है और सूचना भी न्यूनतम समय में कम देर से पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने बहुत कुछ जाना जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जिसका बहुत ही ज्यादा योगदान है ना बच्चों। तो इस पाठ में आए कुछ मुख्य पॉइंट्स को दोहराते हैं। संदेश भेजना अथवा प्राप्त करना संचार कहलाता है। संचार का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन पत्र है। रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारित या प्रदर्शित सूचना तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। आजकल टेलीफोन संचार का सबसे उपयोगी, सस्ता, सरल और प्रचलित साधन है। इंटरनेट, कंप्यूटर और उपग्रह पर आधारित है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले पाठ में बच्चों। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।